वेलकम टू यू एसपी ऑनलाइन क्लासेज। यह क्लास 10th का है जो पार्ट नंबर 5 ये वीडियो है। इसमें एक गणित संबंधित जो 2021 यानी 2000 परीक्षा में आने वाला है, जो भी एग्जाम होगा। तो यह देख रहा है, यह एक भिन्न, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है। यानी कोई भिन्न है, भिन्न समझते हैं जो बटे के रूप में होता है, वही जब उसके अंश में, अंश जो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला को हर कहते हैं, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है और वो तो एक फिर और वो 1/4 हो जाता है, जब उस हर में, उसके हर में 8 जुड़ जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम भिन्न कैसे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे हल हो जाएगा माना भिन्न x/y। मान लेंगे हम भिन्न x/y। अब क्या कह रहा है इसमें, देखिए अब कह रहा है कि एक भिन्न मान लेंगे, कोई भिन्न है, इसी को निकालना भिन्न को, तो 1/3 हो जाता है। अभी यह 1/3 होगा जब उसके अंश में से एक घटा देते हैं। यानी दो स्थिति दिया, पहला स्थिति यह है और दूसरा स्थिति यह है। चलते हैं पहली स्थिति, हो जाएगा पहली स्थिति में प्रश्नानुसार, पहली स्थिति में प्रश्नानुसार देखिए क्या कीजिए, यानी उसके अंश में से घटा दीजिए, तो जगह x - 1/y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अभी हो गया। अब क्या पीछे हुआ कर लीजिए, तो जाएगा 3x - 3 और बराबर क्या होगा y किस पर कर लेंगे, 3 को उस, क्योंकि अंक को उस पर कर लेते हैं और चौर पद को इस पर कर लेते हैं, तो जाएगा पक्षांतर कर लेते हैं। कहता है पक्षांतर करने मान लेंगे, तो 3x y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 3 उधर जाएगा, क्या होगा माइनस का 3 हो गया। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब है दूसरी स्थिति में लीजिए, हो जाएगा दूसरी स्थिति में प्रश्न अनुसार। देखिए क्या कर रहा है, दूसरी स्थिति में भिन्न है, भिन्न यही लिखिए x/y कह रहा है, x/y है। अब वो 1/4 हो जाएगा, एक होगा आपका 1/4 हो जाएगा। क्या करने पे, जब इस हर में से मतलब हर में 8 जोड़ देंगे, यानी यही ना हर है, इसी में 8 जोड़ दीजिए, बस समझ गए होंगे। बस यही होता है, जब उसके हर में 8 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे सीधे हुआ कर लीजिए 4 का इसमें, तो हो जाएगा क्या 4x, अब इसका उधर कर लीजिए, तो y प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब y किस बगल 8 को छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 4x - y बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए समीकरण बन गया हमारा। अब समीकरण बन गया ना 2। अब समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे अब समीकरण 1 और 2 हो गया। अब क्या कीजिए, समीकरण इसमें से इसको घटाइए, लीजिए यहाँ पे आप लिखे हैं, यानी समीकरण 2 - 1, यानी समीकरण 2 में से घटाने पे समीकरण 2 को लिख देते हैं 4x - y बराबर 8। देखिए यहाँ पे एकदम यही लिखे हैं, और इसको लिखिए घटा लीजिए, 3x - y बराबर कितना होगा 3 घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल देते हैं, अब जानते हैं। देखिए यहाँ पे चिन्ह बदल दीजिए, हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का हो गया माइनस हो गया। अब यह 4x में से 3 घटा दीजिए, कितना आपको बचेगा x बचेगा, y माइनस प्लस का होगा कट जाएगा, अब भाई बराबर हो जाएगा। अब 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5। देखिए अब x का मान 5 निकल गया। अब यही x का मान किसी समीकरण इसमें रखिए तो इसमें रखिए, तो अब चिन्ह लेते हैं x का मान हम इसमें रखने पे 2 में रख देते हैं, तो जगह x बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे, ये 4 हो गया गुणे 5 हो गया। अब हो जाएगा -y बराबर 8। अब ये क्या होगा, अब 5 चौके कितना हो गया 20 और माइनस y बराबर कितना हो गया 8, और 20 को उधर उस पर कर लेंगे, आपका हो जाएगा मान लीजिए y बराबर 8 - 20 माइनस यहाँ आएगा, हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका कितना हो गया, और 20 8 में से 20 कटेगा तो -12 होगा, एक माइनस का 12 हो जाएगा, ये माइनस कट गया है।
तो क्या हो गया आपका, ये हमारा आंसर हो गया। अब x का मान 5 निकल गया और y का मान 12 निकल गया। अब तब भिन्न लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये ना x बटे y यानी कितना हो गया 5/12, यही हमारा आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे कितना आसानी से लगा, कुछ करना नहीं है। तो इसलिए देगा अक्सर इसे भिन्न हो देता है, कोई अंक बदल के भी देगा ऐसे, तो इसलिए देगा कंडीशन, आप घबराएंगे नहीं, आप ऐसे मान कर लगाएंगे। तो ये प्रश्न नंबर 2 है। देखिए दो अंकों की एक संख्या में, दो अंक का कोई संख्या होता है, मान लीजिए 13 होगा, 2 अंक की संख्या नहीं है। अंकों की संख्या में अंकों का योग, मान लीजिए योग 12 का रहा, जैसे मान लीजिए हम 3 1 4 कर दे रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्या होगा वो 12 होगा, मान लीजिए जिससे कर 12 अंकों का योग, मान लीजिए अंकों यहाँ 4 है तो 12 होगा, मान जोड़ने पर 12 है। और अंकों के स्थान बदलने पर, और अंकों का स्थान बदल देंगे, मान लीजिए इसका स्थान बदल दीजिए, 3 इधर कर लीजिए, उधर स्थान बदलने पर दी गई संख्या से, जो संख्या का हमारा ना इससे 18 अधिक, ऐसे कोई संख्या है लेकिन हमें मालूम नहीं है, हम तो आपको एग्जाम्पल दिया है, ऐसे संख्या होगा, अंकों का योग मान लीजिए 4 होता है, उसमें उसका 12 हो रहा है, और अंकों का स्थान बदल देंगे, जैसे यहाँ पे 13 था 31 हो गया है, तो इससे पता नहीं क्या संख्या होगा कि वो बदलेंगे तो बड़ा हो जाएगा, यानी उससे कितना 18 अधिक हो जाएगा। तो वही कुछ करना नहीं है, उसी को मान लेते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि माना संख्या का दहाई अंक पद, क्योंकि दो दहाई और इकाई होता है, तो ये लेंगे माना संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y। देखिए दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक y, यानी x y मान लिए है। अब ये दहाई है, ये y इकाई है, तो दहाई में आप जानते हैं दहाई में 10 गुणा होता है, यानी लिखेंगे संख्या, तब संख्या लिख लीजिए, हो जाएगा कितना 10x प्लस इकाई जोड़ते हैं, क्योंकि दहाई में 10 गुणा करते हैं और इकाई जोड़ते हैं ना। जैसे मान लीजिए हम लिखे 13 मान लीजिए, तो यानी दहाई हो गया, आप प्लस 3 जोड़ेंगे तभी तो मालूम होगा 13 होगा, ऐसे वो है। तो संख्या में क्या करेंगे 10 गुणा करेंगे और इकाई को जोड़ेंगे। अब कह रहा है यहाँ पे अंकों का योग दिया था, और लिख देंगे यहाँ पे अंकों का योग, लिख देंगे अंकों का योग, तो यानी x अंक है, यही अंक है x, और प्लस y भी अंक है, जोड़े कितना हो गया 12। अब देखिए यहीं से एक समीकरण मान लीजिए बस, क्योंकि इसमें समीकरण नहीं बन पाएगा इसमें समीकरण। अब यह समीकरण बन गया 1। अब कह रहा है क्या, अब अंकों के स्थान बदलने पर, अब फिर अंकों का स्थान ही बदल देना हमको, अब अंक का स्थान बदल दीजिए, लिख यहाँ पे अंकों का स्थान बदलने पर, तब इसको दहाई बनाइए, इसको इकाई बनाइए, यानी दहाई इसको बनाएंगे तो स्थान बदलेंगे, तो हो जाएगा 10y प्लस x, यह स्थान बदल गया। यह तो अंक हमारे हैं, मूल संख्या है, मतलब अंकों का योग संख्या है, मूल संख्या है, यह नई संख्या बन गया, स्थान बदल दिए। अब क्या कर रहा, स्थान बदलने पर दी गई संख्या से, जो हमारी संख्या दी गई थी, यही संख्या हमारा है, इसी संख्या दी गई संख्या से यह इससे 18 अधिक हो गया। देखिए यानी यह जो हमारा इससे 18 अधिक है, यानी 18 इससे कम मतलब अधिक है। अगर है आपका 18 का तो कितना हो जाएगा आपका, मतलब 26 हो जाएगा, मतलब 18 अधिक करना ना, 18 मतलब 18 तो 18 जोड़ देगा, मतलब 20 हो जाएगा। हमारे अगर 10 रहेगा तो 28 हो जाएगा, इस होगा मतलब 18 अधिक होगा। तो आप देखिए अब लिख देते हैं प्रश्न अनुसार, तो हो जाएगा प्रश्न अनुसार लिख दीजिए, यानी इससे बड़ा है, इसी से घटा दीजिए, 18 आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 10y प्लस x और माइनस 10x माइनस y बराबर कितना हो गया 18। देखिए यानी कह रहा का, यानी यह हमारा जो नई संख्या है, जो मूल संख्या है, तो यानी इससे 18 अधिक था, इतने 18 बचेगा, घराएंगे तो वही करा। अब इसको हल कीजिए, हो जाएगा 10y प्लस x। अब भाई क्वेश्चन हराएंगे, क्वेश्चन रखे हैं, तो हो जाएगा माइनस 10x, आया क्या करा प्लस y हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब बराबर कितना होगा आपका 18 हो गया, ये आप समझ गए होंगे।
बस नहीं गलती यहाँ पे 10y, हाँ 10y x हो गया या y हो गया। वो यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे देखिए प्लस है, हम संख्या माइनस लिख दिए हैं, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि प्लस था यहाँ प्लस रखा क्योंकि ये वाला संख्या यह है। अब क्या करना देखिए, अब 10y में से 1y घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 9y और 1x है या 10x माइनस है, यानी 1x में से 10 से घटा दीजिए, कितना होगा, अरे भाई माइनस में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9x बराबर कितना बचा आपका 18 बचा। इस समीकरण मान लीजिए 2, आसानी से जाएगा, इस समीकरण 2 मान लिया। अब देखिए इसमें अभी कामन भी लीजिए, मानिए मत कामन निकल रहा है इसमें से, दोनों से 9 ले लीजिए कामन, तो 9 कामन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस x बराबर कितना हो गया 18 हो गया। अब हो जाएगा आपका y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 18/9 हो जाएगा, 9 1 9 दूना 18 आपका हो जाएगा आपका, यानी समझेंगे यहाँ लिख देते हैं y माइनस x बराबर कितना हो गया 2, ये आपको समझ में आ गया, y माइनस x बराबर कितना हो गया 2, ये समीकरण मान लीजिए 2। अब देखिए अब इसी दोनों समीकरण को हल करना है आपको, यानी ये x प्लस वाई बराबर 12 और y माइनस x बराबर 2, यानी क्या किया जाए अब ये दोनों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, ये प्लस माइनस से जोड़ेंगे तो कट जाएगा, आइए y जुटेगा हमारा, यानी दोनों संख्या को जोड़ने पर हम लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहे हैं आप समझ जाएंगे, समीकरण 1 प्लस 2 दोनों जोड़ते हैं, यानी 1 को लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 12, इसको लिख देते हैं y माइनस x बराबर 2 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका यह x माइनस प्लस कर गया और y कितना होगा 2y बराबर कितना हो गया 12 2 14 हो गया, और y का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा अतः 14/2 हो जाएगा, 2 से 14 अतः y का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब यही y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, हो जाएगा y का, यहाँ दिखाई देता हूँ, यहाँ लिख दे रहे हैं y का मान एक में रखने पर, तो 1 में रखेंगे समीकरण में हो जाएगा, 1 में रखते हैं तो हो जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखते हैं क्या हो जाएगा, यानी x प्लस y का मान कितना लिखना हमको, यानी जो 7 आया आपका यही 7 रख दीजिए, हो जाएगा 7 बराबर कितना हो गया 12 और 7 उधर कर लीजिए, तो x बराबर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यानी 12 माइनस 7 x का मान कितना हो गया 5। अतः आपका देखिए अब हमारा संख्या लिख रहे, संख्या ही ना हमारा है, देखिए संख्या कहाँ है, यानी यही है संख्या, यानी अब इसका 5 है, अब संख्या में लिख दीजिए आपका, लिख दीजिए यहाँ पर संख्या, तो 10 गुणे 5 और y का मान कितना का आया 7 आया था, ये हो जाएगा 7, तो कितना हो गया आपका, यानी 10 × 5 = 50 प्लस 7 कितना हो गया आपका 57, ये हमारा संख्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे, तो अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अगले पार्ट में आपको अगला वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास देश के लिए, आप देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को भेजते रहिएगा दोस्तों इस